श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि प्रदोष और मासिक शिवरात्रि का बहुत ही पावन सा दिन आ गया है, जो कि 20 तारीख को आपका प्रदोष का दिन है और 21 तारीख को मासिक शिवरात्रि है। और शिवलिंग के ऊपर 7 बार जल चढ़ाने का ये उपाय ओम के ऊपर करने का वो दिन आ गया है, जो कि घर का आपके कोई भी सदस्य, कोई भी व्यक्ति अगर करता है तो चाहे आपके घर में धन की कमी हो, संपदा की कमी हो, व्यापार ना चल रहा हो, नौकरी नहीं मिल पा रही है, कोई आपकी इज्जत नहीं कर रहा है, या फिर घर में बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, देन आप इस उपाय को ज़रूर करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। ठीक है ना। तो आप इस वीडियो को तो पहले पूरा देखेंगे, तभी चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। देखो, सबसे पहले बातें करते हैं कि इस उपाय के लिए हमें किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है और कैसे कैसे हमें इस उपाय को करना होगा। सबसे पहले स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा बेलपत्र। ठीक है ना। कितनी बेलपत्र लोगे? आपको मात्र एक बेलपत्र लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं। दूसरे नंबर पे अब यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ने वाली है शहद की। कुछ मिठास हमें लेना है ना, तो क्या लोगे? शहद लेना। इन दोनों चीज़ों को लीजिएगा। साथ ही साथ तांबे का लोटा भी लेंगे, जल भरेंगे, जल के अंदर गंगा जल डालना अनिवार्य होगा, और मुझे उम्मीद है आप लोगों के घरों में गंगा जल ज़रूर होगा। ठीक है ना। अब आप इस कलश को उठाइएगा और जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसे उठाना और पहुंच जाइएगा महादेव के शिवलिंग के पास में। आपके पास में बेलपत्र है, आपके पास में शहद है। सबसे पहला काम करना होगा, जो भी शहद आपके पास में है उस शहद को पहले महादेव की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दो, है ना। जब समर्पित कर रहे होगे शहद, तो आप लोगों को महादेव से यह विनती करते हुए समर्पित करनी है, हे शिव शंभु, हमारे घर में परेशानियां बहुत हैं। अब आप अपनी परेशानियों किससे कहोगे? महादेव से कहना, हे शिव शंभु, हमारे घर में परेशानियां बहुत हैं, हम लोग बहुत परेशान रहते हैं, हमारा कोई भी काम नहीं बनता है, ऐसे विनती करना। और फिर उसी शहद से महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक ओम का निर्माण कर देना। ठीक है ना। ओम का निर्माण महादेव के शिवलिंग के ऊपर भी करेंगे, और वही ओम का निर्माण कहाँ पे करोगे? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे भी करना होगा। ठीक है ना। कर दिया। जो बेलपत्र समर्पित करोगे वो बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पे ना समर्पित करके कहाँ पे करेंगे? जो शहद आपने पहले चढ़ाया था सीधा महादेव के शिवलिंग के ऊपर, वहां पर बेलपत्र को समर्पित करेंगे। बेलपत्र वगैरह सब कुछ समर्पित करने के बाद में अब जो आप लोगों को जल चढ़ाना है, वो जल चढ़ाना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, जहां पर आपने ओम बनाया है। हम यहाँ पर जल क्यों चढ़ा रहे हैं? क्योंकि माता अशोक सुंदरी भोले शंकर की सबसे छोटी पुत्री हैं, सबसे प्रिय पुत्री हैं, और हमें विनती करनी है माता अशोक सुंदरी से। तो जो जल आपके पास में है उस जल को 7 बार में, ऐसा नहीं करना है कि एक ही बार में पूरा खत्म कर दिया, नहीं, जितना भी कलश में जल आपके पास में है उसे 7 बार में कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए जो ओम आपने माता अशोक सुंदरी के स्थान पे बनाया है, उन्हीं ओम के ऊपर अगर आप चढ़ा देते हैं तो आपके वो सारे काम बनेंगे जिस काम के लिए आप प्रयत्न करते हो, प्रयास करते हो, और आपका वो कोई भी काम नहीं बनता है। ठीक है ना। करिएगा भाई ज़रूर सभी लोग। तो पहला उपाय आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है काली मिर्च के साथ में। ठीक। अच्छा देखो, अगर आप मेरी वीडियो को देखते होगे, सुनते होगे, तो आपको एक चीज़ पता होगी कि वो इंसान इस पृथ्वी का सबसे धनी इंसान होता है, सबसे संपन्न इंसान माना जाता है, जो व्यक्ति आपके घर में कभी बीमार नहीं पड़ता है। ठीक है ना। तो अगर आपके घर में बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, देन आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आप लोगों को काली मिर्च की आवश्यकता पड़ने वाली है। कितनी लोगे? 5 काली मिर्च आप सभी को लेनी है। ठीक है ना। अब जो इंसान घर में आपके बीमार है, चलिए मैं उस बीमार इंसान की फ़ोटो यहाँ पे बना दे रहा हूँ ऐसे प्रतीकात्मक रूप में। जैसे मान लीजिए ये इंसान बीमार रहता है, तो 5 काली मिर्च जो आपके हाथों में है ना, उसे उस बीमार व्यक्ति के ऊपर से 11 बार घुमाना। कितनी बार घुमाओगे? 11 टाइम्स घुमाना है। और जब घुमाओगे तो आप लोगों को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कहने का मतलब है जिस दिशा में घड़ी घूमती है। ठीक है ना। घुमा दिया। घुमाने के बाद में एक और चीज़ ले लेना। वो चीज़ कौन सी है? वो है इत्र। क्या लेना है? इत्र। अब इत्र लेने के बाद में उन 5 काले मिर्च को लेने के बाद में तांबे का लोटा लीजिएगा, जल भरिएगा, और जल के ही अंदर
आपको गंगा जल डालना है, क्योंकि जब हम रोग बीमारी का कोई भी उपाय करते हैं तो क्या लेते हैं, गंगा जल लेते हैं, ठीक है ना। फिर आप इन सभी चीज़ों को लीजिएगा और पहुंच जाइएगा महादेव की शिवलिंग के पास में, ठीक। आपके पास में 5 काली मिर्च है, जिसको आप लोगों ने उस बीमार व्यक्ति के ऊपर से 11 बार घुमाया है ना। सबसे पहला काम क्या करना है कि आप लोगों के पास में जो जल है, उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। कुंदकेश्वर महादेव, देखो रोग बीमारी का कोई भी उपाय हो, आप घर पे कर रहे हो, मंदिर में कर रहे हो, दवा खा रहे हो, इलाज करा रहे हो, अल्ट्रासाउंड करा रहे हो, या फिर दुनिया का कोई भी इलाज करा रहे हो, सारा सब कुछ आप लोगों को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से करना है। अच्छा, पिछले अभी कुछ महीने पहले गुरुजी की कथा चल रही थी सीहोर में। अगर आप लोगों ने कई पत्र देखे होंगे तो उन पत्रों के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि जो हम उपाय कर रहे हैं वो कुंदकेश्वर महादेव का उपाय कितना अच्छा होता है और कितना जल्दी काम करता है ना। जल चढ़ा दिया। जल चढ़ाने के बाद में आपके पास में जो 5 काले मिर्च है, उसे उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके शिवलिंग के ऊपर कहीं पे भी चढ़ा सकते हो। अब देखो काली मिर्च क्या होती है, गोल गोल होती है, तो वो शिवलिंग के ऊपर टिकेगी नहीं, तो पूरे शिवलिंग के ऊपर कहीं पे भी क्या करना है, उन 5 काले मिर्च को आपको समर्पित कर देना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है शमी के पत्ते के साथ में ना। ये बहुत इजी उपाय है, बहुत ही आसान सा उपाय है, आप सभी को करना ही करना चाहिए। सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट, लेकिन उससे पहले बताना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर करेंगे सब्सक्राइब। और एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ, पूजा पाठ का एक बहुत बड़ा हब, बहुत बड़ा स्टोर ओपन हो रहा है। ओपन हो रहा है क्या, ओपन हो ही चुका है। तो अगर आप लोगों को पूजा पाठ से संबंधित कोई भी चीज़ चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, या फिर 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक कोई भी रुद्राक्ष आपके मन में है तो आप मुझसे मंगा सकते हो। 8299419143 व्हाट्सएप नंबर है, जल्दी से मैसेज करिएगा और आप लोग कुछ भी चीज़ें ऑर्डर कर सकते हो। सिर्फ 4 से 5 दिन में पहुँचा दूंगा घर पर आपके, कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। अब बातें करते हैं उपाय की। देखो शमी का पत्ता जब आपको दिखाई दे जाए ना, तो आपके मन में एक चीज़ होनी चाहिए कि ये उपाय स्पेशली हम किसके लिए कर रहे होंगे, कष्ट के लिए। जैसे आज के टाइम पे हर व्यक्ति परेशान है कि हमारे घर में कष्ट बहुत ज़्यादा है, किसी घर में धन को लेके है, व्यापार को लेके है, नौकरी को लेके, या फिर कोई इंसान घर में गुस्सा बहुत कर रहा है, तो आप लोग एक शमी का पत्ता लीजिएगा, ठीक है ना। शमी का पत्ता लेने के बाद में आप लोगों को दूर्वा भी लेनी है, 2-3 दूर्वा ले लेना, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। दूर्वा ले लिया, शमी के पत्तों को ले लिया, तांबे का लोटा ले लीजिएगा, जल भरिएगा। विशेष दिन है प्रदोष और मासिक शिवरात्रि का, तो जल के अंदर क्या डालोगे, गंगा जल डालेंगे। और फिर आपको इन सभी चीज़ों को लेके पहुंचना है महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक। यहाँ पर पहुंच के सबसे पहला काम करना है आप लोगों को 1 लोटा जल। जब हम कष्ट का कोई भी उपाय करते हैं तो महादेव का एक रूप है, वो रूप बताना चाहता हूँ, अवधूत रूप। यानी कि आप जब जल चढ़ाओगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर तो किसका ध्यान करना है, अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करिएगा। जो एक शमी का पत्ता है या जो भी आपके पास में दूर्वा है, उसे अपने हाथों में लेना, महादेव के सामने जाके खड़े होना, हे शिव शंभू, हे भोलेनाथ, हमारे घर में परिवार में इस प्रकार से कष्ट चल रहे हैं, समस्या चल रही है, आप हमारे घर परिवार की इन समस्याओं को दूर करें, ऐसे विनती करके और फिर उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर दोबारा से समर्पित कर देना। किसका ध्यान करोगे, अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करिएगा, ठीक है ना। तो 3 उपाय की बातें आपको समझ में आ गई हैं। सबसे आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि आंकड़े के पुष्प के साथ में आपको करना होगा। ध्यान रखिएगा, जब हम आंकड़े के पुष्प की बातें करते हैं तो अगर आंकड़े के फूल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया जाता है तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, उस जल को रोका नहीं जाता है, वरना आपको दोष लगता है। तो आप लोगों को इस उपाय के लिए, ये उपाय भी किसके लिए है, घर परिवार में कोई इंसान बीमार है, क्रोध कर रहा, गुस्सा कर रहा, चिल्ला रहा है, तो सफ़ेद आंकड़े का 1 पुष्प लीजिएगा, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। या फिर अगर आपको सफ़ेद आंकड़ा नहीं मिलता है तो सफ़ेद कनेर का जो पुष्प होता है वो भी आप ले सकते हो। उसे लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाना और फिर उसे सीधा सीधा पूरा का पूरा महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। यहाँ पर जब समर्पित करोगे तो तुम रुकेश्वर महादेव का ध्यान करोगे। दोबारा बोल रहा हूँ, किसका ध्यान करना है,
तुम रुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित करके और फिर एक लोटा जल चढ़ा देना। तो इससे आपका कोई भी ऐसा काम होगा जो बन नहीं रहा है ना, तो वो काम बनना लगेगा और आपकी कोई ऐसी कामना जो अधूरी होगी वो पूरी ज़रूर होगी। देखो मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ प्यार से बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।